हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि सबसे मूल्यवान धातु में से एक सोना यानी गोल्ड के पीछे पूरी दुनिया सदियों से भागती आ रही है। हमारी पृथ्वी के गर्भ में बेशकीमती चीजों का भंडार है जिन्हें हम शुद्ध पानी, पेट्रोलियम खनिज और धातु के रूप में जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे पीले धातु यानी सोने के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे सोने के उत्पादन के बारे में और दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश के पास है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोना पृथ्वी के अंदर आखिर आता कहां से है। यदि सोने के निर्माण के बारे में बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार जीवाश्म के कारण सोना धरती के अंदर तैयार हुआ था। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि करोड़ों अरबों साल पहले धरती पर कॉमेट की वर्षा के कारण ही सभी प्रकार के धातु जमीन के अंदर गहराई में समा गए थे। लेकिन आधुनिकीकरण के चलते मानव ने अधिक विकास करके जमीन के अंदर सभी प्रकार के खनिज और धातुओं की खोज करके उन्हें बाहर निकाल रहा है। लेकिन सोने को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सोना मिट्टी के नीचे खदानों में विस्फोट करके निकाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन के अंदर सोना एक जगह केंद्रित ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बहुत ज्यादा मिट्टी के बीच फंसा होता है। आपको बता दें कि सोना निकालने की 8 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें पहली 5 इंसान द्वारा होती है जबकि 3 रासायनिक हैं। पहला स्टेप है सोने की खदान की खोज। सोना निकालने से पहले भूवैज्ञानिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के द्वारा सोने की मौजूदगी का पता लगाते हैं। ये यंत्र धरती के गुणों यानी कि डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की मौजूदगी को रिकॉर्ड करता है। इसके आधार पर ग्राफ तैयार करके अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के नीचे कौन कौन से तत्व हैं। इसके बाद अच्छे से गणना करने के लिए जमीन के नीचे ड्रिलिंग करके थोड़ा थोड़ा मलबा बाहर निकालकर उसका एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद जमीन के नीचे कुछ टेक्निक्स के द्वारा सटीक धातु जैसे कि तांबा, जस्ता, निकल, चांदी और सोने की जानकारी प्राप्त करने के बाद जमीन को खोदना शुरू किया जाता है। दूसरा स्टेप है विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। दोस्तों, किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जांच जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। आपको बता दें कि सोना एक जगह पर नहीं जमा होता और ये गोल्ड ओर के रूप में मूव करता रहता है। तीसरा स्टेप है पत्थरों की पिसाई। दोस्तों, इन निकाले गए मलबों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है, जिसमें के करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। चौथा स्टेप है बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर एक गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं, जबकि फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर कंप्लीट की जाती है, जिससे कि पत्थर छन जाता है। पांचवा स्टेप है कंबल को धोने की प्रक्रिया। दोस्तों, पानी में कंबल धोने से सोने के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। सोने से मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। इसके बाद इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाए जाते हैं। अगर गोल्ड ओर में सोने की मात्रा बहुत कम है तो इसके लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर सोने को अलग अलग किया जाता है और फिर उसे शुद्ध किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं उन 3 रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में। पहला है साइनाइड प्रोसेस। अगर दोस्तों गोल्ड ओर में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इस खान में निकले पत्थरों और उसके चूर्ण को कार्बन प्लस प्लांट में प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मलबे में छिपा सोना फ्लूइड के रूप में बाहर आ जाता है। दूसरा है अमालगमेशन। गोल्ड ओर से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और उसके बाद उसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। उसके बाद इस ओर को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। गोल्ड और पारा मिलकर अमालगम बना लेते हैं और इस प्रक्रिया को अमालगमेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम के बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है और इसलिए इसके निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।
तीसरा है फ्लोटेशन प्रोसेस। जमीन से निकलने वाले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे कि एक तैलीय फिल्म बन जाती है जो कि सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। अब इन बारीक टुकड़ों को अलग अलग बिस्किट के आकार के सांचों में डाला जाता है। इसके बाद इन सांचों को गर्म ताप की मशीनों में रखा जाता है और एक निश्चित समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अच्छी तरह तपने के बाद इन्हें ईंट जैसे बने बड़े बड़े सांचों में बाहर निकाल लिया जाता है। इस समय ये किसी पिघले हुए लावे की तरह दिखाई देते हैं। अब इसे अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है और सोने के बिस्किट की तरह ही इसका भार और कंपनी का नाम इन ईंटों पर छाप दिया जाता है। आजकल हाथ की बजाय सभी काम मशीनों से होने लगे हैं। फिर चाहे सोने की चैन बनाने का काम हो या फिर किसी हार पर कढ़ाई का काम हो, सभी मशीनों के द्वारा बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी सोने की चेन्स मात्र कुछ ही घंटों में तैयार हो जाती है। फिर उन्हें नाप के अनुसार बराबर काट के डिजाइन भी कर दिया जाता है। इन बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से अब मात्र एक दिन में ही हजारों चैन तैयार कर ली जाती है। दोस्तों जब भी सोना खरीदने की बात की जाती है तो शुद्धता के रूप में 24 कैरेट गोल्ड को सबसे उच्च कोटि का सोना माना जाता है। यानी कि कैरेट शब्द का इस्तेमाल सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि सोना जितना ज्यादा कैरेट होगा वह उतना ही अधिक शुद्ध और महंगा होगा। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि सोना 99.99% शुद्ध है और 24 कैरेट सोना शुद्ध होने के कारण मुलायम अवस्था में रहता है। इसी कारण इस सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि सोने के आभूषण लचीले होने के साथ मुड़कर पहनने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए 24 कैरेट गोल्ड केवल सोने की प्लेट, ईंट, बिस्किट और सिक्के बनाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं। इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो ये सभी प्रकार के आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वहीं 22 कैरेट का सोना 24 कैरेट सोने के मामले में थोड़ा कम शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोने में 91.6% सोने की मात्रा होती है और बाकी के सोने में 8.3% तांबा, जस्ता, चांदी और निकल मिलाए जाते हैं जिससे कि ये सोना गहने वगैरह बनाने के लिए लचीला ना रहकर अधिक मजबूत बन जाता है। आपको बता दें कि इसी सोने को 916 सोने के नाम से भी जाना जाता है। सबसे शुद्ध सोने की माप के लिए 24 कैरेट सोने को 99.99% शुद्ध माना जाता है। हालांकि यह 100% शुद्ध तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे 99.99% सोने के रूप में ही मापा जाता है। ये सोना सबसे महंगा होने के साथ साथ काफी नरम और लचीला होता है। दोस्तों दुनिया में सोने की प्रमुख खाने अफ्रीका, अमेरिका, अर्जेंटीना और पापुआ न्यू गिनी में है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीयों को सोना काफी पसंद है। यहाँ शादी और सजावट के लिए सोने का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में शादी समारोह में सोने का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में गोल्ड का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है इसलिए सबसे ज्यादा सोना भी भारत के पास ही होगा। तो आप गलत हैं। भले ही भारत में सोने का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे अधिक सोना रखने वाले देश में भारत का स्थान काफी पीछे है। दरअसल ज्यादातर देश सोना इसलिए रखते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। सोना ऐसी कीमती धातुओं में से एक है जिसका इस्तेमाल देश की विपरीत परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। जिन देशों के पास गोल्ड का अधिक भंडार है उनके रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक के पास अधिक सोना होता है, लेकिन भारत में इसका उल्टा है। रिजर्व बैंक के पास ज्यादा सोना होने की बजाय जनता के पास अधिक सोना है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं। अब ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि अधिक सोना रखने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है। अमेरिका एक और विकसित और शक्तिशाली देश है जहां दुनिया के सबसे अधिक अमीर आदमी रहते हैं। ऐसे में अमेरिका एक अमीर देश भी है। भले ही अमेरिका के लोग भारत की तरह सोने के आभूषण ना पहनते हों, लेकिन इनकी सरकार के पास काफी अधिक सोना है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रखने वाला दूसरा देश जर्मनी है। जर्मनी भी एक विकसित देश है। इस देश में ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग 3,381 टन है, जिसके साथ यूरोपियन देशों में सबसे अधिक सोना जर्मनी के पास ही है।
इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है इटली। इटली दूसरा यूरोपीय देश है जिसके पास 2452 टन सोना है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली के विदेशी मुद्रा भंडार में 64% सोना है। जर्मनी के पड़ोसी देश फ्रांस का गोल्ड भंडार 2436 टन है। ज्यादातर देश विदेशी मुद्रा भंडार में सोना रखना ज्यादा पसंद करते हैं और इस लिस्ट में फ्रांस चौथे स्थान पर आता है। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चाइना सोना रखने के मामले में हमसे कहीं आगे है। इस लिस्ट में पहले चीन रूस के बाद आता था, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए पिछले 3 सालों में 600 टन सोना खरीदा है और वर्तमान समय में चीन के पास 1890 टन सोना है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा पूर्वी एशिया से लेकर यूरोप तक मिलती है। इस देश में भी सोने का उत्पादन किया जाता है और रूस का आधिकारिक गोल्ड रिजर्व 1842 टन है। अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला देश स्विट्जरलैंड के पास 1040 टन सोना है। इस देश में विदेशी मुद्रा भंडार का ये 6% एक ऐसा देश है जिसमें अपना सोना दूसरे देशों की बैंकों में रखा हुआ है। जापान अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश के पास 765 टन सोना है। साल 1950 में इस देश में महज 6 टन सोना होता था, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश ने लगातार सोने की खरीद की है। अब आखिर में अगर बात करें भारत की, तो भारत इस लिस्ट में 753 टन सोने के साथ 9वें नंबर पर आता है। नीदरलैंड्स यूरोप का सबसे खूबसूरत देश है और वहीं इसके गोल्ड के भंडार की बात करें तो इसके पास 612 टन सोना मौजूद है और हमारी लिस्ट में ये 10वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।